मुगलों ने नवरोज का त्योहार किनसे लिया? मुगलों ने नवरोज का त्योहार जो लिया था पारसियों से लिया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नवरोज ये एक ईरानी कैलेंडर का पहला मंथ का पहला दिन है। नववर्ष जिसको बोला जाता है। इसको जो मनाने का शुरुआत किया था वो बलबन ने किया था। बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत के शासक थे। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक थे। इन्होंने ही नवरोज त्योहार को मनाना शुरू किया था। नवरोज त्योहार को मनाना जो बंद किया वो औरंगजेब ने। ये बसंत के पहले दिन मनाया जाता है और ये साल का पहला दिन होता है। ये पारसी समुदाय से लिया गया था। नेक्स्ट, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? वो थे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब्दुल रज़ाक ये ईरान का राजा जो शासक थे, मिर्जा शाहरुख के दूत थे। शाहरुख के दूत के रूप में आए थे। ये आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। जो देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ये 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि ली थी। गजबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी। इसे इंद्र का अवतार भी माना जाता है। नेक्स्ट, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां है? गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। गदर पार्टी की मुख्यालय कहां है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 नवंबर 1913 को की गई थी। 1 नवंबर 1913 को। और इसकी स्थापना जो की थी लाला हरदयाल और सरदार सोहन सिंह भाकना इन्होंने की थी। इन्होंने एक गदर नामक अखबार की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रद्द किया था वो थे रॉड रिपन ने। रॉड रिपन ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देख रहे हैं हम। प्रेस एक्ट 1878। इसका जो उद्देश्य था मीडिया के ऊपर लगाम लगाना था कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई भी अखबार कुछ भी खबर ना छापे। इनका ये उद्देश्य था जो 1878 में पारित हुआ था। और ये जो पारित हुआ था वो लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया। रद्द किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया बंद इसको 1882 में। और ये लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू हुआ था। और इनका उद्देश्य था मीडिया के ऊपर कि मीडिया जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई भी खबर ना छापे। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो जहांगीर थे। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। जहांगीर ये मुगल शासक थे। इन्होंने 1617 ईस्वी में इन्होंने तंबाकू के ऊपर निषेध लगा दिया था। तंबाकू के प्रयोग के ऊपर निषेध लगा दिया था। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 1605 ईस्वी में हुआ था। इनके ही शासनकाल में विलियम हॉकिंस भारत आया था जो हेक्टर नामक जहाज से आया था। विलियम हॉकिंस किससे आया था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। ये पूछा जाता है किस जहाज से आया था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। इनके ही शासनकाल में सर थॉमस रो भी आया था जिसको सूरत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। विलियम हॉकिंस को इन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी इंग्लिश खान की उपाधि। ये आया था हेक्टर नामक जहाज से। जहांगीर ने एक प्रथा की शुरुआत की थी 2 अस्पा और शी अस्पा। किसने शुरुआत की थी? वो जहांगीर ने शुरुआत की थी। जहांगीर के ही काल में चित्रकला सबसे पीक पे था। सबसे टॉप पे चित्रकला कब था? जहांगीर के ही शासनकाल में था। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सती प्रथा का अंत जो हुआ 1829 में हुआ। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक
ने किया था 1829 में। 1829 4 दिसंबर को, याद रखना 4 दिसंबर को इसके खिलाफ कानून बना के इसको अंत किया गया। सती प्रथा का जो अंत करने का जो श्रेय जाता है वो राजा राम मोहन राय को बहुत ज्यादा जाता है। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और लोगों के बीच सती प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया और अंग्रेज को मजबूर किया ताकि इसके खिलाफ एक कानून बना करके इस सती प्रथा को अंत किया जाए। और आखिर में 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस प्रथा को अंत किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इसकी जो स्थापना की थी वो ढाका के नवाब समी उल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और आगा खां, इन तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 30 दिसंबर 1906 को। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे 1913 में और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आगा खां ने। नेक्स्ट, हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हंटर आयोग जो संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये हुआ था अमृतसर के जलियांवाले बाग में हुआ था। यहां पे कुछ लोग शांति प्रदर्शन कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन की चालू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। और यहां पे जनरल ओडायर ने इस भीड़ पे फायर करा दिया और करीब 1000 लोग मारे गए। लेकिन हंटर कब आयोग के अनुसार 379 लोग मारे गए। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो की गई थी सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है वो आया था भारत में 24 मार्च 1946 में आया था, जिसका उद्देश्य था आजादी दिलाना और एकता को बनाए रखना। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो सर पी लॉरेंस ने की थी। इनके अलावा 2 और सदस्य थे, एजी अलेक्जेंडर और सर स्टीफर्ड क्रिप्स। सर पी लॉरेंस भारत के राज्य सचिव थे। इसी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की गठन की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु जो थे वो सीआर दास थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा सीआर दास। इन्होंने गया का कांग्रेस का अधिवेशन को अध्यक्षता की थी 1922 में। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाए और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल कराना। इसका मुख्य प्रावधान यह हुआ कि जो क्रांतिकारी हिंसा के अलावा जो भी हैं क्रांतिकारी जेल में बंद उनको रिहा किया जाए, यही इनका शर्त था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी कानपुर में हुई थी। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी 1924 में। 1924 में हुई थी। इसकी स्थापना जो की थी सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी और चंद्रशेखर आजाद ने। इस एसोसिएशन का उद्देश्य जो था वो सशस्त्र विद्रोह करना अंग्रेज के खिलाफ और यहां से अंग्रेज शासन को समाप्त करना। इन्होंने ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया था, जिसमें इन्होंने ट्रेन को लूटा था।
भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? इनको फांसी जो दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इनको जो फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र के कारण दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र में एक पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी। फांसी हुई इनको 23 मार्च 1931 को। ये लाहौर षड्यंत्र हुआ क्यों था? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। उस दौरान जेम्स ए स्कॉट ने इन पे लाठी चार्ज करवाया था लाला लाजपत राय पे, और ये काफी घायल हो गए थे। तो स्कॉट को हत्या करने का इनका प्लान बना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की टीम का, और इन लोगों ने इसका हत्या करने का कोशिश किया। ठीक है, ये और स्कॉट और सॉन्डर्स लाहौर स्टेशन पे थे और इनको पता नहीं चला। स्कॉट को मारना था, मार इन्होंने दिया सॉन्डर्स के। इसी लाहौर षड्यंत्र के कारण इनको फांसी हुई थी। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून भी बोला जाता है। इस एक्ट में अंग्रेजी सरकार को ये पावर मिला था कि किसी भी व्यक्ति को बिगर वारंट के कभी भी जेल में बंद कर दिया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। यह पारित हुआ था 18 मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट जो बना था वो सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में 1917 में एक समिति बनी थी। इसी के आधार पे इस एक्ट को बनाया गया। ये चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। इसमें जनरल ओडायर ने गोलियां चलवा दी थी। करीब 1000 लोग मारे गए थे, लेकिन इसके लिए एक हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी जिसने बताया था 379 लोग मारे गए और इसमें अंग्रेजी सरकार की कोई भी गलती नहीं है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ये विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पे बसा हुआ था। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इंडिया हाउस लंदन में इसकी जो संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है, इन्होंने 1905 में इसकी स्थापना की थी। इसकी जो स्थापना हुई थी इसका उद्देश्य शुरू में यह था, ये छात्रावास के लिए खोला गया था। छात्र और छात्राओं के लिए छात्रावास के तौर पे खोला गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही IHRS इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में 18 फरवरी को। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम है इसका प्रतीक था कमल और रोटी। इसके मेन क्रांतिकारी, मुख्य क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। इन्होंने चर्बी युक्त कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था, इसलिए इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। ये 10 मई 1857 को यह विद्रोह शुरू हो गया था। 10 मई 1857 ईस्वी को। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। नेक्स्ट, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मिरातुल अखबार जो फारसी साप्ताहिक था अखबार था, इसे प्रकाशित हमेशा फ्राइडे को किया जाता था। ये 12 अप्रैल 1822 को पहली बार प्रकाशित किया गया था। इसको प्रकाशित किया था राजा राम मोहन राय ने, जो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत हुए।
पुनर्जागरण के अग्रदूत माना जाता है इनको। इन्होंने सती प्रथा का अंत कराया, बाल विवाह का अंत कराया और इन्होंने ब्रह्मा समाज का स्थापना की थी। बारदौली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बारदौली सत्याग्रह को वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व प्रदान किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह जो है ये जून 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था, क्योंकि वहां की प्रांतीय सरकार ने किसानों पे 22% कर में वृद्धि कर दी थी। इसके खिलाफ जोरदार विरोध किया गया। इसका जो नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत प्रथम बार कब आया? भारत में प्रथम बार आया था वो 1498 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा वास्को डी गामा। पुर्तगाली नाविक जो भारत आया 17 मई 1498 में आया था। कालीकट के तट पे आया, जहां वहां के तत्कालीन राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। इसके पथ प्रदर्शक थे अब्दुल माजिद। ये दोबारा भारत आया 1502 में। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक जो भारत आया था 17 मई 1498 में, कालीकट के तट पे पहुंचे, जहां उसका स्वागत किया था कालीकट के राजा जमोरिन ने। ये दोबारा 1502 में आया था। पथ प्रदर्शक जो वास्को डी गामा को लेके आया था समुद्री मार्ग से, अब्दुल माजिद उनका नाम था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ये जो कारखाना स्थापित किया था सबसे पहले जहांगीर के काल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 1613 ईस्वी में जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने का फरमान जारी किया था। विलियम हॉकिंस जो भारत आया था वो हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। ये सवाल पूछा जाता है। फिर 1615 में इन्होंने सर थॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। विलियम हॉकिंस को ही जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा जहांगीर ने। नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था अपने वर्चस्व के लिए। और जीत किसकी? विजय हुआ अंग्रेज। किस सिख गुरु ने समय को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु हरगोविंद ने अपने समय को सच्चा बादशाह कहा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सच्चा बादशाह कहा था गुरु हरगोविंद ने। ये छठे गुरु थे, कुल 10 गुरु हुए। इसकी स्थापना जो की थी सिख संप्रदाय की गुरु नानक ने, और अंतिम जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने जो थे, इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। और कब किया था? 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन। प्लासी के युद्ध के समय किस उत्तर मुगल शासक का शासन था? प्लासी के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय का शासन था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 23 जून 1757 को अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। ये लड़ा गया था भगीरथी नदी के तट पे। विजयी हुए थे अंग्रेज, और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने ये लड़ाई लड़ी थी।